बॉर्डर गावस्कर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के सेकेंड टेस्ट में एडिलेड के पहले दिन पूरा दिन खेल दिलचस्प रहा और इतना शानदार दिलचस्पी से भरा रहा कि किसी ने इसकी कल्पना या फिर सोचा भी नहीं होगा। पहली बॉल जैसे ही आती है जायसवाल को एलबी हो जाते हैं। जायसवाल पहली बॉल पे आउट और उसको आउट करने वाला वो बंदा जिसका नाम मिचेल स्टार्क है। ये वो मिचेल स्टार्क है जो जायसवाल पूरी तरीके से पर्थ के मैदान में मिचेल स्टार्क को कहते हुए सुनाई दिए थे कि इस कमिंग टू स्लो, मतलब तुम्हारी बॉलें बहुत धीरी आ रही हैं। तो ये बंदे ने हंसी में बात टाल दिया था, लेकिन किसी ने क्या सोचा था कि दूसरे टेस्ट में अपने कैरियर का बेस्ट कर देगा ये बंदा जो 535 दिनों से पहले तक एक को 5 विकेट नहीं ले गया। पूरी तरीके से करीब 1.5 साल से अपने कैरियर में जूझ रहा है, बॉलिंग ठीक ठाक नहीं करा पा रहा है, लेकिन किसी के छेड़ने पे ये पूरी तरीके से चार्जअप हो जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। कहते हैं ना कि बड़े खिलाड़ियों को छेड़ना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। जैसे कहा जाता है विराट कोहली को नहीं छेड़ना चाहिए, युवराज सिंह को नहीं छेड़ना चाहिए, वैसे ही मिचेल स्टार्क भी मैं समझता हूँ इस फेरिस्त में। ये बंदे ने अपने कैरियर का बेस्ट दे दिया, 6 विकेट और 48 रन, पिंक बॉल में पूरी तरीके से डोमिनेट किया। भाई इंडिया के बैटिंग लाइनअप को पूरी तरीके से धाराशाही कर दिया। मतलब देखो मोटा मोटा ऐसा है, पहली बॉल में पहला विकेट, उसके बाद केएल राहुल गिल की अच्छी पार्टनरशिप 69 रन तक, 69 रन पे 1 विकेट, लेकिन अगले 16 रनों के अंदर 4 विकेट गिर गए, 87 रन पे 5 विकेट। समझ रहे हो, वो 69 रन पे जो 1 विकेट था, 69 की पार्टनरशिप, उसमें भी 2-2 बार केएल राहुल को जीवन दान मिला। एक बार तो बॉलैंड अपनी बॉल लेके आए, पहली बॉल पे केएल राहुल चलते बने, लेकिन वो तो अंपायर का शुक्र करो कि अंपायर ने नो दे दिया, जबकि स्नीकोमीटर बता रहा है कि उस पे बैट पे बॉल छुई नहीं, लेकिन केएल राहुल को पता नहीं क्या सुनाई दिया, चल रहे थे, उनकी किस्मत अच्छी। लेकिन 5वीं गेंद पे उस्मान ख्वाजा ने उनका कैच भी छूटा। फिर भी कहते हैं ना कि आपकी किस्मत जो डेस्टिनी में लिखा है वो आपका कुछ बदल नहीं सकता। बहरहाल वो बंदे ने बहुत ट्राई किया, 37 रनों तक खेला, उसके बाद 87 रन में 5 विकेट। नीतीश रेड्डी जिसका सिलेक्शन लोगों को खटक रहा था, इवेंचुअली मुझे भी लग रहा था कि आईपीएल का बंदा है, तेली चांस नहीं देना चाहिए एबव गैकवाड के ऊपर, लेकिन सिलेक्टरों ने बहुत बोल्ड डिसीजन लिया और कहीं ना कहीं सही साबित हुआ। ये बंदा अपने डेब्यू मैच में भी इंडिया की जब हालत 73 रनों पे 6 विकेट की थी, ये बंदे ने पहली इनिंग में 41 रन बनाए थे, 41 रन, जिनकी अच्छी इनिंग की वजह से इंडिया ने पर्थ में पहली इनिंग में 150 रन बनाए थे। लेकिन जब सेकंड टेस्ट का पहला दिन आता है एडिलेड में, यहां पर ये बंदा शाइन करता है, 42 रनों की इनिंग खेली है, जिसकी वजह से इंडिया ने 180 रन तक पहुंची है, जो हद तक हमारे लिहाज से सम्मानजनक है। नहीं तो जिस हिसाब से इंडिया की चल रही थी ना, 150 भी मुश्किल लग रहे थे। ये बंदे ने उस 42 रन की इनिंग में स्कॉट बोलैंड को, वो बॉलर को जो स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करा रहा है, पिंक बॉल से बॉलिंग करा रहा है, भाई रिवर स्कूप मारा है। मिचेल स्टार्क को जो जिसका पूरा दिन रहा है, उस बंदे को एक्स्ट्रा कवर छक्का मारा है, बोलैंड को इतना गजब का छक्का मारा, कमिंस को इतना गजब का कवर पे चौका मारा। पूरी इंटायर इनिंग बहुत जबरदस्त है। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया की इनिंग आती है, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से डोमिनेट करती है, लेकिन ख्वाजा जो हमेशा की तरह उछल पान करके आउट हो जाते हैं। लेकिन इंडिया के बॉलर पूरी तरीके से हताश रहे। ये तो हो गई मोटी मोटी बात। इस मैच में घटा क्या क्या गलत? रोहित शर्मा पिछली 11 इनिंग में सिर्फ और सिर्फ एक बार 50 है। विराट कोहली जो 5th स्टंप 4th स्टंप की बॉल में आउट होता है, और ऑफ साइड की बॉल में खासकर विराट कोहली जज ही नहीं कर पा रहे हो। इसके संजय मंजरेकर तो इनके पुराने आलोचक है, लेकिन ये बात मुझे कहीं हद तक ठीक है। उन्होंने कहा विराट कोहली का टेस्ट में एवरेज 48 तक आने की सबसे बड़ी वजह यह है, जो इनका एवरेज 55-56 का था, 48 तक आ गिरा है। सबसे बड़ी वजह है कि ऑफ साइड बॉल पे ये अपने आप को रोक नहीं पाते, उसको टैकल नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ी बात तो ये इनका उस बॉल का तोड़ नहीं निकाल पा रहे, जिसपे इनको अगर काम करे तो शायद इनका एवरेज बेटर बाई बेटर हो जाए। ये बात पे मैं एग्री करता हूँ। और साथ ही साथ ऋषभ पंत अनएक्सपेक्टेड बॉल पे आउट हो गया। इस इनिंग में अश्विन ने शानदार बैटिंग करी, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, रोहित भाई तुम्हारी सख्त जरूरत है, तुमने अपना बलिदान दिया, लेकिन केएल राहुल ने अच्छा खेला, लेकिन अगर आपकी वापसी हो जाए तो इंडिया के 4 चांद लग जाए। और बहरहाल इंडिया पूरी तरीके से अपनी बॉलिंग में आज कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, सिवाय बुमराह के। बुमराह ने 1 विकेट लिया, लेकिन सिराज स्टंप टू स्टंप बॉल नहीं करा रहे थे, हर्षित राणा स्टंप टू स्टंप बॉल नहीं करा रहे थे। अगर इवेंचुअली बोला जाए तो ऑस्ट्रेलिया का पूरा दिन था आज। अगर 3 सेशन हुए, तीनों सेशन में सब सेशन में ऑस्ट्रेलिया हम पे भारी पड़ी है। अब दूसरे टेस्ट में पहला सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन पता चलेगा। बहरहाल अभी तो ऑस्ट्रेलिया 86 रन पे पहुंच चुकी है, सिर्फ 94 रन की ट्रायल बाई बची हुई है, लेकिन इस 94 रन से वो बना ले गए। अगर वो 100-150 की लीड दे गए तो हम लोग कहीं ना कहीं बहुत मैच में पीछे हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं
और सभी लोग उम्मीद करते हैं इंडिया बाउंस बैक करे और सेकंड टेस्ट में सेकंड डे में पूरी तरीके से फर्स्ट सेशन में ही इनको पूरी तरीके से ऑल आउट कर दे।